महादेव की भक्ति और परीक्षा की कथा। प्राचीन काल की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में धैर्य नाम का एक अत्यंत गरीब परंतु सच्चा शिवभक्त रहता था। धैर्य के पास कोई संपत्ति या सुख सुविधा नहीं थी, परंतु उसके मन में शिवजी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उसकी दिनचर्या में भोलेनाथ का जप और मंदिर में सेवा करना शामिल था। उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि गांव के लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे। एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर धैर्य ने उपवास किया और दिन रात शिवजी का ध्यान करता रहा। उसने संकल्प लिया था कि जब तक उसे महादेव के दर्शन नहीं होते वह कुछ ग्रहण नहीं करेगा। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर कैलाश पर विराजमान महादेव ने मां पार्वती से कहा, ये भक्त अपनी श्रद्धा और समर्पण से मुझे बुला रहा है, मैं उसकी परीक्षा लेने चाहता हूँ। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला असीम है, जो उचित समझें वही करें। महादेव ने साधारण वृद्ध का रूप धारण किया और धैर्य के पास पहुँचे। वहां उन्होंने धैर्य को कहा, हे बालक, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? धैर्य ने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया और स्वयं का संचित अन्न वृद्ध को अर्पित कर दिया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण करने के बाद कहा, तुमने स्वयं भूखा रहकर मुझे भोजन कराया, परंतु मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास देने के लिए और भी कुछ है। धैर्य ने अपनी चंदन की माला, जिसे वह पूजा में पहनता था, उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति तो अच्छी है, लेकिन क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्याग कर मेरी सेवा कर सकते हो? धैर्य ने बिना एक क्षण सोचे अपनी मिट्टी की छोटी मूर्ति, जो वह रोज पूजा करता था, वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए धैर्य से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कई लोग अपनी भक्ति के बदले कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तुम ऐसा तो नहीं कर रहे। इस पर धैर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी पूजा केवल शिवजी के प्रति प्रेम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही वृद्ध का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया और धैर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी प्रार्थनाओं में महादेव के दर्शन की कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव ने कहा, हे वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज मैं तुझे वरदान देने आया हूँ, मांग जो तुझे चाहिए। धैर्य ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी भक्ति सदा आपकी सेवा में बनी रहे और मुझे कभी अहंकार न हो। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति सदा अमर रहेगी। जो भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी परीक्षा लेकर उसके जीवन को सफल बनाऊंगा। महादेव अदृश्य हो गए और धैर्य की भक्ति की कथा गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे और भी आदर और श्रद्धा से देखने लगे। धैर्य का जीवन पहले की तरह साधारण रहा, परंतु उसकी आत्मा हमेशा महादेव की कृपा में डूबी रही। इस प्रकार महादेव ने न केवल अपने भक्त की परीक्षा ली, बल्कि उसे आशीर्वाद देकर उसके समर्पण को अमर कर दिया।